Hello friends. So today I will going to start a new chapter of political science जिसका नाम है What is democracy and why democracy। चलो बहुत सिंपल चैप्टर है, मज़ा भी आएगा करते हुए। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है What is democracy। डेमोक्रेसी होती क्या? What is democracy। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स। थर्ड हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। और लास्ट हम पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। चलो ये चार चीजें पढ़नी है हमें। इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस द फर्स्ट टू टॉपिक्स। बहुत सिंपल है, देखते हैं क्या क्या है ये इसके इन टॉपिक्स में क्या है। चलो देखते हैं। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ form of government in which rulers are elected by the people। as simple as that। क्या मतलब है इसका? देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब क्या? इसका मतलब डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो कोई भी रूलर है वो किसके द्वारा चुने गए हैं? बाय द पीपल। बाय द पीपल यहाँ पे मतलब आम जनता से। हमारी जो ये जनता है इंडिया की, वो उनके द्वारा ये रूलर्स इलेक्ट होके आए और अब वो लीड करे पूरे ऑल ओवर द कंट्री, रूल करे ऑल ओवर द कंट्री। इसके इन कौन कौन सी कंट्रीज में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेबल है, मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो अपना देश, अपना भारत महान इंडिया, फिर यूएसए में भी है और स्पेन में भी है और बेल्जियम में भी है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अप्लाई होती है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ा कौन कौन सी कंट्रीज के ऊपर अप्लाई होती है। इसके अलावा जो कंट्रीज जिसके अंदर डेमोक्रेसी आर नॉट एप्लीकेबल, मैं उनके एग्जांपल्स देता हूँ, फिर समझ में अच्छी तरह आएगा। देखो जैसे कि म्यांमार जानते हो ना? म्यांमार जो कंट्री है इसमें क्या है? आर्मी रूल चलता है, आर्मी का रूल है। डिक्टेटर था जिसका नाम था पिनोचेट। रूल कहाँ पे है इसका? कहाँ पे डिक्टेटर था वो? चिले का। उसके बाद किंग एंड कुमलाहा, ये किंग था काका घाना। इन सब में एक बात कॉमन थी। क्या इन सब कंट्रीज में एक बात कॉमन थी कि डेमोक्रेसी इन तीनों कंट्री में नहीं थी, नॉट एप्लीकेबल। क्यों नहीं थी? क्योंकि इन तीनों कंट्रीज में जो भी रूलर्स इलेक्ट हुए हैं वो पीपल के द्वारा नहीं चुने गए हैं। दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसके अलावा आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और नेपाल, इनमें भी डेमोक्रेसी नहीं है। बताओ क्यों?
क्योंकि बच्चों इन दोनों कंट्रीज में जो किंग थे इनके, सऊदी अरेबिया और नेपाल, इनके किंग्स जो थे, ये किंग इसलिए बन पाए क्योंकि दे वर born in noble families, rich families कह लो, या those family whose heredity becomes king after his succession। मतलब क्या, सऊदी अरेबिया और नेपाल में जैसे जिसके दादा भी किंग थे, उसके बाद उसके दादा भी किंग, उसके पापा भी किंग, उसके बाद बेटा भी किंग बना, क्योंकि वो नोबल फैमिली में उनका जन्म हुआ, सऊदी अरेबिया और नेपाल। तो इसी की वजह से जो सिंस these kings were not elected by the people, so hence democracy does not exist in these two countries also। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डेमोक्रेसी, 3 नंबर आ जाए, बताओ बच्चों, 3 नंबर आ गया, बहुत होते 3 नंबर। देखो कैसे करोगे, पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद इनको एक्सप्लेन करोगे। ओके, पॉइंट वाइज लिखना है आंसर, कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। चलो, इससे हमारा एक टॉपिक हुआ कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ समझ ना आए तो पूछ लो। ओके, चलो अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या था टॉपिक, मैं तो भूल गया बच्चों मुझे याद दिलवाओ, क्या था सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक था बेटा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओहो, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वेरी वेरी सिंपल बच्चों का, ये तो 2 क्लास सेकंड क्लास का बच्चा भी सीख लेगा, बता देगा आपको क्या 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 इसके 4 फीचर्स है। देखो पहला है इन डेमोक्रेसी रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स जो इलेक्टेड बाय द पीपल मस्ट, मतलब उनके पास ये कंपल्सरी है, मस्ट हैव पावर टू मेक मेजर डिसीजंस। बोलो बच्चों, देखो पहला फीचर क्या है, जो कोई भी इन डेमोक्रेसी, आपको पता ही कि हम जान गए बार बार कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो ठीक है, उनके पास पावर भी होनी चाहिए टू मेक द चेंजेस, ऑफिशियल चेंज इन ऑल ओवर द कंट्री। उनके पास ऐसी पावर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पूरे कंट्री में अपना मेजर डिसीजन अप्लाई कर सके, और वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से किसी अपने देश के हक के लिए जो वो डिसीजन लेने चाहिए, उनके पास वो पावर हो सके। किनके पास, जो जनता द्वारा चुने गए लीडर से या रूलर से। चलो सेकंड जाते हैं। सेकंड है देयर मच बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Free and fair elections, for example, that is इसका meaning है, that is elections provide choice or opportunity to people to change their rulers। देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट बहुत आसान है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। कैसे, इसका मीनिंग क्या है कि
जो ऐसे इलेक्शंस जो हमें पीपल को मतलब आम जनता को चॉइस दे या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे टू चेंज द एग्जिस्टिंग रूलर्स। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इन सेंटर बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या जो हक देती है पीपल को, आम जनता को, टू रिमूव द बीजेपी फ्रॉम द सेंटर। और ये भी इसका ये भी है कि ये जनता आगे उन्हें कंटिन्यू भी रख सकती है इफ दे विश सो, अगर वो चाहे तो। अभी ये है टू चेंज द रूल, हटा भी सकती है। थर्ड दिन मैं भूल गया, कोई याद दिलाएगा क्या है? देखो मैं बताता हूँ, द चॉइस और अपॉर्चुनिटी must be given to people on equal basis। सर समझ नहीं आया? हाँ, समझ नहीं आया बच्चों को। चलो देखो क्या मतलब है ये जो चॉइस है, मतलब क्या, टू इलेक्ट द रूलर्स, क्या इनको क्या प्रोवाइड होनी चाहिए? सच अपॉर्चुनिटी या चॉइस शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस सर किस बेसिस पे? मतलब इसका मतलब ये है बच्चों दैट डिस्क्रिमिनेशन on the basis of caste, religion, race, color should not be there। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और चॉइस मिलनी चाहिए टू इलेक्ट देयर लीडर्स। लास्ट पॉइंट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, और यू कैन से opportunity must lead to government based on rules of constitution and citizens rights। क्या मतलब सर? कुछ नहीं बच्चा, देखो इसमें क्या है, जो ये एक्सरसाइज मतलब चॉइस और अपॉर्चुनिटी को हम कैसे इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल करें कि वो एक गवर्नमेंट का ढांचा ऐसा बने जो किस पे बेसिस हो, ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं उनके बेसिस पे गवर्नमेंट बने, और जो सिटीजन्स के राइट है, जैसे इंडिया के अंदर इंडियन के जो भी राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ऐसी गवर्नमेंट बने। तो अगर वो बनती है तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या था? पहला था जो भी लीडर्स हैं उनके पास पावर होनी चाहिए टू टेक द डिसीजन। सेकंड देखो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये कीवर्ड है। कि आपको एसएसटी में क्या होता है बच्चों, आपको बताया था पहले भी मैंने कि कीवर्ड्स के मार्क्स हैं। अगर आप कीवर्ड क्वेश्चन में आप लिखोगे, जैसे ये कीवर्ड है, फर्स्ट में मेजर डिसीजन, सेकंड में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मेजर डिसीजन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो आपको अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हो। तो ये तो मस्ट है। अब इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट, द चॉइस और अपॉर्चुनिटी मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल पीपल। सारी जनता को, सारे बंदों को मिलनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, ये चॉइस और जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ये ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो, बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस हो, जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा हो, जिसके जो फुलफिल करे
जो फुलफिल करे द नीड्स ऑफ द रूल्स, सॉरी, विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट में प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट। मतलब क्या, ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के को कंप्लाई करे। कंप्लाई मतलब उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और जो प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स के राइट को। तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं सुना। चलो, तो सेकंड पॉइंट भी, टॉपिक भी खत्म हमारा। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इन फीचर्स के ऊपर कहानी पढ़ेंगे। कहानी, इंडिया के अलावा पाकिस्तान की कहानी पढ़ेंगे हम। क्या हुआ उसके अंदर, परवेज मुशर्रफ जी आए अक्टूबर 99। सेकंड फीचर में क्या हुआ, हम कहानी पढ़ेंगे चाइना और मैक्सिको की। थर्ड के फीचर के ऊपर कौन सी कहानी है, सऊदी अरेबिया और फिजी, एक कंट्री का नाम। और फोर्थ के ऊपर जो हम कहानी पढ़ेंगे, ये है कहानी जिम्बाब्वे की, जिनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। चलो डीप में पढ़ेंगे आगे। तो अभी तक के लिए दैट्स इट। सो बाय, गुड बाय, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।